सबको राधे राधे। वसंत पंचमी की बधाई आपको सबको। आसन पर बैठ जाए। पद्मासन की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों टांगे घुटनों सहित सीधी करें। दोनों भुजाएं शरीर के पीछे, उंगलियां पीछे हो आपकी। एड़ियां पंजे मिला दे, कमर गर्दन सीधी। उंगलियों को बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें। बैठ के करना है, बैठ के करना है। उंगलियों को बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें, खोले। ठीक है, ठीक है। बंद करें, खोले, बंद करें, खोले। अभी पंजों को शक्ति पूर्वक आगे पीछे करना है। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। आपके घुटने ना उठे। पंजों को दाईं ओर ले जाए। छोटी उंगली आसन पे लगाने का प्रयास करें। मध्य में आते हुए बाईं ओर। घुटने ना उठे। दाईं ओर, बाईं ओर। अब गोलाकार घुमाए, पंजों को ढीला कर गोलाकार, दाएं से बाएं। अब विपरीत दिशा से करें। आपके घुटने ना उठे। घुटने दबाकर रखें। एक, धीरे धीरे करें। वापिस। एड़ियां पंजे मिले हुए हो। दाईं टांग को मोड़, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर जंघा के नीचे। पंजे को इस तरह चलाए जब साइकिल पे रखा पंजा घूमता है। दूसरी टांग सीधी, पंजा तान के रखें। विपरीत दिशा से। घुटनों पर, जंघों पे पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। वापिस टांग सीधी। यही क्रिया बाईं ओर से करें। दाईं टांग का पंजा तान के रखें। ऊपर से ऊपर टांग को उठाने का प्रयास करें। विपरीत दिशा से। वापिस टांग सीधी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर घुटने के नीचे रखें। ऊपर उठाने का प्रयास करें। पैरों को घुटनों पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। वापिस फिर से उठाने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुके।
वापिस दाई टांग को मोड़, टखने को रखे बाई जंघा पर, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने के नीचे, घुटने को ऊपर नीचे करें, ऊपर आए शरीर के साथ, नीचे आसन पर दोनों स्थिति में रुकने का प्रयास करें। बाई टांग सीधी, पंजा तान के रखें, घुटना ना उठे, ऊपर नीचे करते जाएं, दोनों स्थिति में रुकने का प्रयास करें। सुमन जी धड़ सीधा रखें, सिर्फ जंघा का मूवमेंट है, धड़ सीधा रखें। धड़ सीधा हो आपका, शरीर नीचे की ओर ना झुके। दाई हथेली घुटने के नीचे, बाई टखने के नीचे, दूर से दूर झुलाने का प्रयास करें। दाएं से बाएं, घुटना और एड़ी समानांतर, एड़ी शरीर के नजदीक से नजदीक। शरीर कम से कम हिले। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं पद्मासन देर तक लगाने में सहायक। टांगों में रक्त का संचार। वापिस टांग सीधी, यही क्रिया बाईं ओर से करें। ऊपर शरीर के साथ लगाए घुटने को, नीचे आसन पर, दोनों स्थिति में रुकने का प्रयास करें। बनीता जी धड़ मत हिलाओ, सिर्फ जंघा हिलानी है। धड़ नीचे की ओर ना जाए, जितना हो सकता है उतना करें। अभ्यास करने से घुटना आसन पे लग जाएगा आपका। प्रयास पूर्वक ना जोर लगाएं। बाई हथेली घुटने के नीचे, दाई टखने के नीचे, बाएं से दाएं, दूर से दूर झुलाएं। शरीर कम से कम हिले। वापिस टांग सीधी, कुछ क्षण विश्राम कर ले। एड़ियां पंजे मिला दे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, पद्मासन। दाई टांग को मोड़े, एड़ी नाभि के बाईं ओर, पैर ऊपर स्थित करें। बाई टांग को मोड़, एड़ी नाभि के दाईं ओर, पैर ऊपर स्थित करें। ऐसे स्थित करें, दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों घुटने आसन पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दोनों मुद्रा में अंगूठा और पहली उंगली को मिलाकर करें, ज्ञान मुद्रा बनाएं। आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालने का आरंभ करें। पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन करें, नाभि मूल रीढ़ से लगे।
पेट को ढीला कर आनंद पूर्वक सने सने कंठ तक श्वास भरे। ये एक आवृत्ति हुई। अभ्यास जारी रखें। श्वास भरने में और बाहर निकालने में मूल बंध का अभ्यास जरूर करें। श्वास भरने में कतई शक्ति ना लगाए। श्वास बाहर निकालने में शक्ति लगाने जरूर लगाए, पेड़ू पिचकाने में। गहरे लंबे श्वास से हमारा मानसिक नियंत्रण बढ़ता है, मन की लघुरिया समाप्त होती है, मन शांत होता है। तीन बारी ओम ध्वनि तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि शुद्ध स्पष्ट लयबद्ध 2:1 के अनुपात में करेंगे। मुख को गोल कर ध्वनि समान रूप हो, शुरू से लेके अंत तक। श्वास भरे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद की देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। कोमलता से नेत्र खोले, पद्मासन खोले, पंजों को आगे पीछे करे, दाएं बाएं करे। आसन पर खड़े हो जाए। कुछ खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों की ग्रिप करें और भुजाओं को ऊपर की ओर ताने। पंजों के बल आगे पीछे चलना आरंभ करें। भुजाएं खींच के रखें। अब एड़ियों पे चलना आरंभ करें। वापिस मध्य में आ जाए। दोनों भुजाएं नीचे।
एड़ियां पंजे मिला दे, दाई टांग को मोड़े, एड़ी को लगाए नितंब के साथ, बाईं ओर से दाईं ओर से, हाथों की मुट्ठियां भी बनाए, खोले, करते जाएं, दाएं बाएं करते जाएं, हाथों की मुट्ठियां खोले बंद करें, खोले बंद करें। आगे से घुटनों को उठाएं, दाएं बाएं करते जाएं, ऊपर से ऊपर उठाने का प्रयास करें, करते जाएं। वापिस एड़ियां पंजे मिला दे, दोनों भुजाएं, दोनों पैरों में 3-4 इंच का फासला कर ले, फासला करे पैरों में, दोनों भुजाएं सामने की ओर तान के रखे, हथेली का आसन की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना आरंभ करें, जैसे कुर्सी पर बैठते, धीरे धीरे आरंभ करें। कमर गर्दन सीधी रखे, केवल घुटनों को मोड़ना है, धीरे धीरे सांस भरते हुए वापिस, थोड़ा और फासला कर ले, फिर से बैठना आरंभ करें। सांस भरते हुए वापिस, फिर से बैठना आरंभ करें, थोड़ा और फासला कर ले, पूर्णतः बैठे, जो पूरी तरह बैठ सकते हो बैठ जाए, भुजाएं सीधी रहे, तनी रहे, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापिस, पैरों में फासला कम, विश्राम। एड़ियां पंजे मिला दे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, घुटनों को गोलाकार घुमाए, गर्दन सीधी, विपरीत दिशा से, वापिस दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर ले, दोनों भुजाएं दाएं बाएं खींच के रखे, भुजाएं खींची रहेगी आपकी, दाईं ओर मुड़ना आरंभ करें, भुजाएं सीधी रहें, धड़ सहित दाईं ओर मुड़े, धीरे धीरे मध्य में, दोनों भुजाएं तनी रहे, अब बाईं ओर, दाईं ओर, ऋषभ जी थोड़ा पीछे जाएं। बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में आ जाए, भुजाएं नीचे, एड़ियां पंजे मिला दे, दाईं भुजा को गोलाकार घुमाए, आगे से पीछे की ओर, ऊपर जाए, कान के साथ लगे, नीचे शरीर के साथ, धीरे धीरे करें, भुजा तान के रखें, कोहनी ना मुड़े,
अरोड़ा साहब भुजाओं को कान से लगाओ, खींच के। विपरीत दिशा से, वापिस। अब यही क्रिया बाईं ओर से करें। बाईं भुजा को आगे से पीछे की ओर ले जाए, ऊपर जाए, कान के साथ लगे, पीछे शरीर के साथ। उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। विपरीत दिशा से, वापिस भुजा नीचे। दोनों भुजाओं को पेंडुलम की भांति घुमाए, एक बारी अंदर एक बारी बाहर। कोहनी ना मुड़े, दूर से दूर ले जाने का प्रयास करें, ऊपर से ऊपर। शुभा जी थोड़ा पीछे जाओ, कोनिया ना मुड़े। वापिस दोनों भुजाएं नीचे। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं खोल दे, हथेली का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखे। पांचों उंगलियां ले जाए कंधों पर, फ्रोजन शोल्डर के गोश्त दूर होते हैं। दाएं बाएं भुजाएं सीधी रहे, तनी रहे। कंधों पर, दाएं बाएं, कंधों पर, दाएं बाएं, कंधों पर, दाएं बाएं, कंधों पर। ऊपर ले जाए, खींच के ऊपर ले जाए। भुजाएं तनी रहे, उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर। सामने ले आए, कंधों पर, सामने, कंधों पर, सामने, कंधों पर, सामने, कंधों पर। अभी कोहनियों को मिलाए, गोलाकार घुमाए। आगे से कोहनियां मिले, पीछे हथेली का पृष्ठ भाग। विपरीत दिशा से करें। वापिस दोनों भुजाएं नीचे। दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आए और हथेलियां आमने सामने हो आपकी। पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें, धीरे धीरे खोलते जाएं। धीरे धीरे खोलते जाएं, खोलते जाएं, दाएं बाएं खोलते जाएं, दाएं बाएं खोलते जाएं। आपकी छाती तनी रहे, दाएं बाएं खोलें। स्क्रीन पर देखें, पीछे, पीछे तक ले जाएं, आगे, पीछे। धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे आगे ले आए, पीछे, आगे। दोनों भुजाएं नीचे। कुछ गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। आसन पर बैठ जाएं, जिनको बैठना है। गर्दन को ले जाए दाईं ओर, थोड़ी दाएं कंधे पर, कुछ क्षण रुके। बाईं ओर,
दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में कान को ले जाए कंधों पर, कंधे से लगाने का प्रयास करें। मध्य में आते हुए बाईं ओर, धीरे धीरे करें। गर्दन की मांसपेशियां नाजुक होती है। दाईं ओर, मध्य में आते हैं बाईं ओर, थोड़ा पीछे जाओ करतार जी। बाईं ओर, मध्य में ले आए, थोड़ी कंठकूप में, पीछे, गर्दन को पीछे ले जाए, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, गोलाकार घुमाएं। जिनको सर्वाइकल है वो पीछे पीछे घुमाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। धीरे धीरे घुमाएं। सर्वाइकल के 2 सूर होते हैं, विपरीत दिशा से करें इतनी आवृत्ति। वापिस मध्य में, दोनों हथेलियां आगे की ओर ले आए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, खोले, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, खोले, अंगूठा अंदर, मुट्ठी को बंद करें और गोलाकार घुमाएं। भुजाएं तनी रहे, कलाई से घुमाने का है। विपरीत दिशा से धीरे धीरे करें। वापिस दोनों भुजाएं नीचे। धन्यवाद। धन्यवाद शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करतार जी। हाँ जी, कुशल विश्राम, श्वास सामान्य कर ले। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला। और पीछे जाएं प्रमोद जी, और पीछे जाएं, और पीछे। दोनों भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दाईं भुजा खींचते हुए ले जाएं आकाश की ओर। बहुत धीरे धीरे कान के पृष्ठभाग से सटा दें। दाईं भुजा को ऊपर की ओर, बाईं भुजा को नीचे की ओर दे खिंचाव। विपरीत दिशा में खिंचाव। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दाईं भुजा बाईं ओर, कोहनी ना मुड़ने पाए, घुटना ना मुड़ने पाए। इस क्रिया में शरीर आगे ना आए। करते जाएं प्रयास। दाईं भुजा तनी हुई, बाईं भुजा को, बाईं हथेली को ले जाएं पैर के पास, पंजे के पास।
अपनी शक्ति अनुसार रुके स्थिति में पसलियों पे पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। पूर्ण स्थिति में दाईं भुजा पृथ्वी के समांतर, बाईं हथेली बाएं पंजे के पास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस देखी जा, खिंची हुई भुजा नीचे, श्वास भरते हुए बाईं भुजा तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर। बाएं कान के पृष्ठभाग से सटा दें। विपरीत दिशा में खिंचा, बाईं भुजा ऊपर, दाईं भुजा नीचे। श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा दाईं ओर, कमर भाग से झुके, कोहनी ना मुड़ने पाए, घुटने ना मुड़ने पाए, शरीर आगे की ओर ना जाए। बाईं भुजा पृथ्वी के समांतर, दाईं हथेली को दाईं पंजे तक ले जाने का प्रयास करते जाएं। पूर्ण स्थिति में पंजा हथेली पंजे के साथ स्थित कर दें। इससे वह हमारी दाईं पसलियां दब रही हैं। दाईं ओर के अंगों पे प्रभाव। धीरे धीरे वापस देखी जा, खिंची हुई भुजा हथेली पृथ्वी की ओर करते हुए नीचे। फासला कम कर लें। आ जाए आसन के अग्रभाग पर, सूर्य नमस्कार। एक तिहाई आगे छोड़े आसन, 2/3 पीछे, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, कमर गर्दन सीधी। तो सामान्य कर लें। दोनों हथेलियों को ले आए प्रणाम मुद्रा में, 5 उंगलियां मिली हुई, अंगूठा मूल छाती गड्ढे में, कलाइयों से लेके कोने तक का हिस्सा पृथ्वी के समांतर, कंधे सामान्य, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को ले जाएं आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के मध्य। सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्र उच्चारण के सहित। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाओं को खींचते हुए ले जाए आकाश की ओर, कानों के पृष्ठभाग से सटा दे। भुजाओं में कंधों जितना फासला, हथेलियां सामने की ओर देखी जा। गर्दन सहित भुजाएं ले जाए पीछे। भुजाएं कानों से सटी रहे, कानों से अलग ना हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुके। जिनकी कमर दोष है या स्पॉन्डिलाइसिस है वो ये ना करें, या अपनी क्षमता अनुसार करें। श्वास निकालते जाएं, झुकते जाएं,
पूर्ण स्थिति में हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं, माथा घुटनों पर, घुटनों में जरा भी कम ना आए। रुके स्थिति में हमारे पेट के सभी अवयव प्रभाव में आ रहे हैं। दाएं टांग खींचते हुए ले जाए पीछे, बायां पंजा दोनों हथेलियों के मध्य, घुटना 90 डिग्री पर, पंजा पीछे, दायां घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर, छाती आगे, गर्दन पीछे, दोनों हथेलियां पृथ्वी पर। रुके, शरीर पे पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। श्वास बढ़ते हुए बाईं टांग पीछे, दोनों पंजों को मिला दे। थोड़ी कंठकूप में एड़ियां, दोनों एड़ियां आसन पे लगाने का प्रयास करें। शरीर की पर्वताकार आकृति बनती हुई करते जाए प्रयास। हमारी पिंडलियों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ, घुटने ना मुड़ने पाए, घुटने सीधे रहें। रुके, रुकने से लाभ। पंजे से लेके सर तक शरीर को सीधा कर दे। कमर नीचे झुक जाती है, उसे सीधा रखें। और नीचे आने का प्रयास करें सरिता अग्रवाल जी। फिर छाती दोनों हथेलियों के मध्य, फिर माथा आसन पर। हथेलियों की स्थिति ना बदले, कोहनियां अंदर की ओर। इस समय हमारे दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं हैं। नाभि स्वतः थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। घुटने आसन पर, घुटने मिले रहे आपस में, एड़ी पंजे मिले रहे, माथा आसन पर। इस समय हमारे हृदय को आराम मिलता हुआ। मस्तिष्क को रक्त की पूर्ति। शरीर को आगे धकेलते हुए दोनों भुजाएं सीधी कर दे। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों घुटने आसन पर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे से पीछे। दीर्घ भुजंगासन की स्थिति बनती हुई। रीढ़ पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ उसे महसूस करें। यहीं से वापसी की स्थिति। शरीर को ऊपर उठाएं। एड़ियों को ले जाएं आसन पर, करते जाए
कंधों पे दबाव देते हुए एड़ियां आसन पर, थोड़ी कचकुक में। करते हैं प्रयास। भुजाओं और टांगों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। दाईं टांग फेंकते हुए ले जाए दोनों हथेलियों के मध्य में। जिनकी एक बार नहीं आती वो खिसका के लिए। दाएं पंजा दोनों हथेलियों के मध्य में, घुटना 90 डिग्री पर। हमारा बायां घुटना आसन से तनिक ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। धीरे धीरे बाई टांग को भी एक बार में ले आए आगे। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, माथा घुटने पर। आप महसूस कर पाएंगे कि हम पहले से अधिक झुक पा रहे हैं। श्वास भरते हुए भुजाओं को कानों से सटा धीरे धीरे भुजाओं को ले जाएं आकाश की ओर। देखिए जाओ, तान दे भुजाओं को आकाश की ओर। गर्दन सहित भुजाएं पीछे। प्रणाम मुद्रा। सूर्य देव का धन्यवाद। दोनों भुजाएं नीचे, आसन पर बैठ के तथा लेटकर शवासन। धन्यवाद करतार जी। धन्यवाद करतार जी। ओके जी। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं शरीर के साथ कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शरीर संपूर्ण शिथिल, पंजों से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर पंजों तक प्रभावित अंगों का मानसिक अवलोकन करें। जहां भी अकड़न जकड़न हो वहीं पर ध्यान केंद्रित करें, स्वतः ही अकड़न जकड़न समाप्त हो जाएगी। शरीर एकदम शिथिल, मन शांत। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं तरफ करवट लेते हुए उठ बैठे आसन पर। डॉक्टर साहब। जी। जानु शीरासन। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों टांगे सीधी, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाईं टांग को मोड़कर एड़ी लगाएं बाईं जंघा मूल से। दूसरी टांग सीधी, घुटना सीधा, पंजा तना रहे। दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले जाएं ऊपर। भुजाओं में खिंचाव बनाएं। दोनों भुजाओं में कंधों समान दूरी, हाथों की उंगलियों मिलाकर रखें।
पीठ ताने। श्वास निकालते हुए कमर भाग से धीरे धीरे आगे झुकें। श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं। जिनकी कलाइयां पंजों से आगे निकल गई है, पैर का अंगूठा पकड़ लें। पूर्ण स्थिति में दोनों कोहनियां ढीली कर आसन पर, माथा घुटने पर। श्वास सामान्य कर रुकें। सभी देखें सविता जी की स्थिति। सविता बंसल जी, बहुत अच्छा प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। धीरे धीरे आए। खिंचाव बनाएं भुजाओं में। खिंची हुई भुजाएं दाएं बाएं से वापस। टांग सीधी। बाई टांग मोड़े। एडी लगाएं दाई जंघा मूल से। दोनों हथेलियां दाएं घुटने पर। पंजा तना रहे, घुटना ना मुड़े। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले जाएं आकाश की ओर। धीरे धीरे लेकर जाएं। खिंचाव बनाएं भुजाओं में। भुजाओं में कंधों समान दूरी। भुजाएं कानों से सटी रहें। दाएं पंजा तना रहे। पीठ ताने। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकें। श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं। जिनकी कलाइयां पंजों से आगे निकल गई है, पैर का अंगूठा पकड़ लें। दोनों कोहनियां ढीली कर आसन पर, माथा घुटने पर। क्षमता अनुसार रुकें। श्वास भरते हुए आ जाएं धीरे धीरे वापस। भुजाओं में खिंचाव बनाकर रखें। भुजाएं ढीली ना पड़े। खिंची हुई भुजाएं दाएं बाएं से वापस। टांग सीधी। कुशन विश्राम। पूर्ण आसन। एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों भुजाओं को ले जाएं कमर के पीछे। दोनों हथेलियां निकट से निकट रखें। हाथों की उंगलियां उठे मिलाकर रखें। हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए उठाएं शरीर को ऊपर। धीरे धीरे उठाएं। घुट्टे सीधे, घुट्टे ना मुड़े। गर्दन भी ले जाएं पीछे। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लग जाएंगे। पैरों के अंगूठे मिले हुए। श्वास सामान्य कर रुकें। नाभि का आकुंचन। पुराने से पुरानी कवच टूटती है।
जो वापस आ गए पुनः प्रयास करेंगे। शोभा जी और ऊपर उठाओ। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आ जाए नीचे। दोनों हथेलियां दाईं ओर रखते हुए पैरों को बाईं ओर से मोड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। आगे से घुटने मिले, पीछे से पैरों के अंगूठे मिले, एड़ियां खुली, एड़ियों के रिक्त स्थान में बैठे। दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठियां अंगूठे अंदर रखते हुए बनाएं, बंद करें। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं इस प्रकार रखें, अंगूठा मूल नाभि की ओर रहे। मुट्ठियों से नाभि पर दबाव बनाएं, दबाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुके, मानो ठोड़ी आसन पर लगानी हो, किंतु इस प्रयास में गर्दन ना झुके, गर्दन उठी रहे, गर्दन सीधी। नितंब एड़ियों का साथ ना छोड़े पीछे से। क्षमता अनुसार रुकें। पैंक्रियास प्रभाव में आने से डायबिटीज जैसे दोष दूर। श्वास भरते हुए आ जाए धीरे धीरे वापस। मंडूक आसन की दूसरी स्थिति करेंगे। बाएं हथेली का कप बनाकर नाभि के ऊपर, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, दबाव बनाए नाभि पर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुके, मानो ठोड़ी आसन पर लगानी हो। गर्दन उठाकर रखें। और झुकने का प्रयास करो निशा जी। गर्दन ऊपर ही रखें। श्वास भरते हुए आ जाए धीरे धीरे वापस। वज्रासन में विश्राम। उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों समान दूरी। पीछे से पंजे लेटे हुए, पंजों में भी कंधों समान दूरी। दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां सामने की ओर, पीछे अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर मिले हुए। अंगूठों से रीढ़ पर दबाव बनाएं। श्वास भरते हुए कमर भाग से धीरे धीरे पीछे की ओर झुके। रीढ़ के तीनों अंग सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर प्रभाव में आते हैं। रीढ़ लचीली बनती है।
जिनकी कमर पूरी तरह मुड़ गई है, दोनों हथेलियां तलवों पर लगा लें, स्पर्श मात्र सहारा न लें। घुटनों से जंघा तक का भाग सीधा रहेगा, श्वास सामान्य कर रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। नेत्र बंद रखें। सर्वाइकल रिजिड प्रभाव में आने से चक्कर आने का भय। बहुत धीरे धीरे आए वापस। यहीं से आ जाए शिथिल आसन में। शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं तरफ के अंग सीधे, बाईं तरफ के अंग मुड़े हुए। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई। बाईं भुजा चेहरे के सामने, भुजबल्ली की दूरी पर। दोनों कंधे आसन पर। प्रमोद जी कंधा आसन पर। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए उत्तम स्थिति। धनुरासन। एड़िया पंजे मिलाएं। पंजे ताने। दोनों घुट्टे मोड़े। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ ले, पैरों के टखनों को पकड़े। पांचों उंगलियां एक तरफ रहेंगी। घुट्टे मिला के रखें। अगर नहीं पकड़ सकते तो घुट्टों में थोड़ा सा गैप कर लें। श्वास निकालते हुए घुट्टे उठाएं ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए आगे से धड़ भाग भी उठा दें ऊपर। शरीर का संपूर्ण भाग नाभि पर आने से धनुष की जैसी स्थिति बनती है। श्वास सामान्य कर रुके। श्वास छोड़ते हुए आ जाए धीरे धीरे वापस। दाएं भुजा को सर के ऊपर से घुमाते हुए आ जाए पीठ के बल। श्वास सामान्य कर लें। हस्त पादोत्तान आसन। एड़े पंजे मिलाएं। पंजे ताने।
दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए पंजों और धड़ भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पूरे शरीर को संतुलित करें नितंबों पर। दोनों हाथ पंजों की तरफ इशारा करते हुए। पूर्ण स्थिति में कंधे और टखने समान ऊंचाई पर रहेंगे। श्वास सामान्य कर रुकें। नाभि को अपने स्थान पर लाने के लिए रामबाण आसन। हर्निया जैसे रोगों में लाभकारी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। पैर खोलकर विश्राम। सेतुबंध आसन। दोनों घुटने मोड़े, एड़ियां नितंब के नजदीक से नजदीक रखें। दोनों हाथों से पैरों की टखनों को पकड़ लें। पांचों उंगलियां एक तरफ रहेंगी। प्रयास करें घुटने मिले रहें। अगर टखने नहीं पकड़ पा रहे तो थोड़ा घुटनों में खोल लें घुटनों को, अन्यथा भुजाएं आसन पर ही टिका लें। श्वास भरते हुए धड़ भाग को धीरे धीरे उठाएं ऊपर। बहुत धीरे धीरे लेकर जाना है ऊपर। उठाएं ऊपर। सिर, कंधे, एड़ियां आसन पर रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए आ जाए वापस धीरे धीरे। पुनः प्रयास करेंगे। श्वास भर कर उठाएं धड़ भाग को बहुत धीरे धीरे ऊपर। घुटने मिले रहें। नाभि कमल के समान खिलती हुई। नाभि के आसपास का मल छटता है, जिससे निष्कासन सहज बनता है। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आए वापस। शवासन। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला। दोनों पंजे दाएं बाएं ढीले। दोनों भुजाएं शरीर के साथ कुछ दूरी पर। उंगलियां सीधी किंतु स्वाभाविक स्थिति में। संपूर्ण शरीर तान ढीला करें। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। पंजों से कपाल तक, कपाल से पंजों तक प्रभावित अंगों पर ध्यान लेकर जाएं। जहां पर भी अकड़ने या जकड़न लगे ध्यान केंद्रित करें। भ्रमण सुचारू रूप से होने से अंग स्वतः ढीला।
शरीर के संपूर्ण अंग रक्त से पोषित भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, जिनके दिशा निर्देश में निशुल्क योगा केंद्र चलाए जाते हैं और हम सब उसका लाभ ले रहे हैं। इसीलिए नित्य प्रति योगाभ्यास से जुड़े रहें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। एड़िया पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट लेकर बैठ जाएं आसन पर। डॉक्टर साहब हंसी भी करा दीजिए। आज की सबसे मधुर क्रिया हंसी। सभी दिल खोलकर खिलखिलाकर हंसेंगे। हंसना प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया रमेश जी। शांत, नेत्र बंद, हंसी का मानसिक अवलोकन। एक एक अंग प्रफुल्लित हुआ। इसी तरह हंसते रहें, खुश रहें, औरों को भी खुश रखने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। केशव जी प्राणायाम करवाएं। प्राणायाम। पहले नेत्र सुरक्षा क्रियाएं करते हैं। स्थिर आसन में या पद्मासन में बैठें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, पुतलियों को ले जाएं ऊपर भ्रूमध्य में, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं। नीचे नासाग्र पर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, नीचे, आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, पुतलियों को ले जाएं अधिक से अधिक दाईं ओर, दायां कान देखने का प्रयास। मध्य में लाते हुए धीरे धीरे बाईं ओर, बायां कान देखने का प्रयास। केवल पुतलियों की मूवमेंट है, गर्दन स्थिर रहे। पुनः दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, 4 बिंदु बनाएंगे। दाईं ओर ऊपर अधिक से अधिक, दाईं ओर नीचे अधिक से अधिक, बाईं ओर नीचे अधिक से अधिक, और बाईं ओर ऊपर अधिक से अधिक। दूर से दूर 4 बिंदुओं को बनाकर के इन चारों को मिलाते हुए गोलाकार पुतलियों को घुमाएं। गर्दन स्थिर है, गर्दन हिले। जितनी आवृत्ति विपरीत दिशा में घुमाएं।
आंखें कोमलता से बंद। पामिंग, बाई हथेली पे दाई हथेली रखें, उन्हें आंखों पर इस तरह से ढकें कि बाहर की रोशनी ना जाए। आंखें खोलें, पलकों को झपझपाएं, झपझपाते रहें कोमलता से। आंखों का लुब्रिकेशन होता है, ड्राइनेस दूर होती है। आंखों को कोमलता से बंद करके ढक के बैठें। आंखों की थकावट दूर होती है। उंगलियों से कोमलता से आंखों को सहलाएं और आंखें खोलें। क्लास पूरी होने के बाद ठंडे पानी के छींटे डाल लें या आई कप से वॉश कर लें। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा नासिका के दाईं और अनामिका नासिका के बाईं ओर स्थित करें। कोहनी शरीर के साथ रहे, उसको ज्यादा उठा के ना रखें। बाईं ओर से अनामिका काटा, धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। अधिकतम श्वास भरने पर नासिका बंद, दाईं ओर से अंगूठा हटा, धीरे धीरे श्वास बाहर। अब दाईं ओर से ही धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। अधिकतम श्वास भरने पर नासिका बंद, बाईं ओर से अनामिका हटा, धीरे धीरे श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराते रहें। अधिकतम श्वास भरने पर, अधिकतम निकालने पर मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। प्रयास करें जितने समय में श्वास भरा है उतने ही समय में बाहर निकले। इसके लिए गिनती या मंत्र का सहारा ले सकते हैं। जैसे 5 की गिनती में श्वास भरा है तो 5 की गिनती में ही बाहर निकालें, वापस 5 की गिनती में भरें, दूसरी ओर से 5 की गिनती में बाहर निकालें। करते रहें। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी दोनों नाड़ियां प्रभाव में आती हैं, जिसके फलस्वरूप सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आती है। शरीर में ऊर्जा का बैलेंस बनता है, मन अंतर्मुखी होता है। करते रहें।
बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते हुए आवृत्ति पूरी करें, बीच में ना छोड़ें। आवृत्ति पूरी कर शांत बैठें। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों में किया जाने वाला प्राणायाम है। वात पित्त कफ के दोषों का असंतुलन दूर होता है, पित्त की कमी दूर होती है, हमारी जठर अग्नि तीव्र होती है, तो रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है। हृदय रोगी, हाई ब्लड प्रेशर वाले इस प्राणायाम को ना करें। अस्थमा जिन्हें है वे कुंभक ना लगाएं। दोनों हथेलियां घुटनों पर ले आए, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बाईं ओर अनामिका स्थित करें नासिका के, दाईं ओर से शक्ति के साथ श्वास लेना छोड़ना शुरू करें। चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन ना है, माथे पे कोई शिकन ना है। माथे पे मूर्धा नाड़ी गई होती है, उसमें विकार उत्पन्न होता है अगर शिकन आए तो। धीरे धीरे शक्ति कम करें। दाईं ओर से गहरा श्वास भरें। अधिकतम श्वास भरने पर नासिका बंद, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध खोल, बाईं ओर से श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें। शांत बैठें। शांत अवस्था में केवल एक कुंभक की स्थिति बनती है, कोई हिलडुल ना करें इस अवस्था में। दूसरा चरण, दाएं हाथ की फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अंगूठा नासिका की दाईं ओर स्थित करें। अब बाईं ओर से शक्ति के साथ श्वास लेना छोड़ना शुरू करें। श्वास गहरा हो, ध्यान रखें। धीरे धीरे शक्ति कम करें। बाईं ओर से गहरा श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध खोल, दाईं ओर से श्वास बाहर। शांत बैठें।
तीसरा चरण, दाएं हाथ की फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाए, दाएं ओर से श्वास भरें, बाएं से निकालें, बाएं से भरें, दाएं से निकालें, शक्ति के साथ शुरू करें, मूल बंद लगा के रखें। धीरे धीरे शक्ति का दाईं ओर से गहरा श्वास भरें, आंतरिक उबक में त्रिभुवन लगा के रुकें, त्रिभुवन खोल, बाईं ओर से श्वास बाहर, शांत बैठें। अंतिम चरण, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, कस के पकड़ें, कोई हिलडुल ना हो, मूल बंद लगा के रखें, नासिका के दोनों ओर से शक्ति के साथ एक साथ श्वास लेना छोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति काम, नासिका के दोनों ओर से गहरा श्वास भरें, अधिकतम श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुकें, त्रिबंध लगाएं। जब ना रुका जाए त्रिबंध खोलें, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, अधिकतम श्वास बाहर निकाल बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध खोल, शांत बैठें। कोई हिलडुल ना करे। अभी हमारे शरीर में काफी क्रियाएं हो रही होती हैं, इस समय हिलडुल करने से भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अंजू जी प्रार्थना एवं शांति पाठ करवा दें प्लीज। अंजू जी। हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए, आवश्यकता अनुसार नासिका साफ कर लें। दो समय के लिए 2 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेना छोड़ना शुरू करें, स्वाभाविक रूप से ध्यान को श्वासों पर ले जाएं।
निष्ठा भाव से श्वासों को देखें, श्वास आ रही है, जा रही है, लेने छोड़ने का प्रयत्न ना करें। धीरे धीरे हमारी श्वास गहरी होने लगती है। महसूस करें श्वास मूलाधार चक्र से आ रही है सहस्त्रार चक्र तक, बाहर निकालते हुए सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक, अर्थात गुदामूल से कपाल तक श्वास भरते हुए गुदामूल से कपाल तक ध्यान को ले जाएं रीढ़ के माध्यम से। श्वास निकालते हुए कपाल से गुदामूल तक ध्यान को ले जाएं रीढ़ के माध्यम से। ध्यान को हृदय से कंठ तक ले आएं। श्वास भरते हुए हृदय से कंठ तक, श्वास निकालते हुए कंठ से हृदय तक। धीरे धीरे ध्यान को भ्रूमध्य में दोनों भवों के बीच केंद्रित कर दें। ध्यान को भ्रूमध्य में केंद्रित कर मन ही मन ओम का जप करें। शांत मन से अंजू जी कराएंगे शांति पाठ। अंजू जी शांति पाठ करा दें। अंजू जी रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। शांति पाठ के लिए गहरा श्वास भरें। पहले ओम ध्वनि। ओम ध्यान शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति
शांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ें। उत्पन्न दिव्य ऊष्मा को अपने चेहरे एवं समस्त शरीर पर धारण करें। आज के केंद्र को यहीं विराम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।